हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में बात करेंगे। अगर आपने सबसे पहले सुजलॉन की तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बात करें सुजलॉन एनर्जी की, 0.89% की तेज़ी के साथ स्टॉक 57.93 पे बंद हुआ है। मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रम्प हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पहले उनकी तरफ से ये बयान देखने को मिला कि एडिशनल टैरिफ्स के लिए वो सोच सकते हैं। फिर रिसेंटली ये अपडेट आया कि अब पछतावा हो रहा है कि इंडिया को उन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया है, क्योंकि जिस तरीके के टैरिफ्स उन्होंने लगाए 50%, 25% पहले, फिर 25% बाद में लगाए, तो इंडिया ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने अपना रास्ता ही मोड़ लिया, और कहीं ना कहीं एक साइन, एक इंडिकेशन ये दिया कि हम आपके टैरिफ से नहीं डरने वाले हैं। अब क्योंकि देखिए, अगर आप एक और चीज़ समझें कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो रिन्यूएबल को लेके उनके बयान देखने को मिले थे कि रिन्यूएबल को लेके वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कि उनका फोकस रिन्यूएबल पे नहीं है। तो उस समय भी मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी। अब सुजलॉन में जिस तरीके का मोमेंटम नीचे से आया, अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस मोमेंटम को दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का एक फेज़ होता है। नीचे से बॉटम बना के काफ़ी अच्छा मूव दिया स्टॉक ने। अब कहीं ना कहीं ये तेज़ी हजम करने के लिए भी समय चाहिए, क्योंकि खाना भी हम खाते हैं। जब पेट खाली होता है तो खाना खाते हैं हम, खाना खाने के बाद हजम होने के लिए भी टाइम चाहिए, और ये जो तेज़ी आई है अब इसको हजम होने के लिए भी टाइम चाहिए। टाइम ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जितना बीतेगा उतना स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग फेज़ में वहाँ से अपसाइड की रैली बनाएगा। अब वहाँ पे इम्पैक्ट इनका भी पड़ता है कि नंबर अच्छे आते हैं कि ख़राब आते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग थी 57 पे, बीता एक महीना 11% गिरावट में बीता। 6 महीने से अगर हम देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है जून के बाद से। उसके ऊपर अगर हम जाएँ एक साल में, तो जहाँ स्टॉक 80 रुपये से ऊपर ट्रेंड कर रहा था, वहाँ बीते एक साल में स्टॉक ने 22% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ये आप समझिए कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं स्टॉक में, कि उन्हें लग रहा था कि दोबारा तेज़ी देखने को मिली। जब ऑलरेडी तेज़ी स्टॉक में थी तो उसको हजम होना भी ज़रूरी है। अगर आप बीते 5 साल के रिटर्न्स देखें तो 1780 यानी कि 1780% की रिटर्न्स, काफ़ी अच्छे 17 गुना रिटर्न्स बना कर दिए। यहाँ से जो फेज़ था काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद वाला ये जो फेज़ है ये कहीं ना कहीं लुढ़कता नजर आया। स्टॉक का जो सपोर्ट निकल कर आया था वो 50 के अराउंड निकल कर आया था। ये अपडेट मैंने टेक्निकल पे दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के अगर माने, द करेक्शन इन द स्टॉक हैज़ मेड एनालिस्ट बिलीव दैट इन्वेस्टर्स में सी गेन्स इन द मल्टीबैगर इन द नियर फ्यूचर। आने वाले समय में जिगर एस पटेल फ्रॉम आनंद राठी said support will be at 55 and resistance at 59. A decisive move above the 59 level may trigger a further upside of 62. The expected trading range will be between 54 and 62 in the short term. तो ये जो एरिया है 50 से लेके 60 का जो एरिया है, ये कंसोलिडेशन जोन है। और ब्रोकरेज जो है जियोजीत, उनका मानना है कि स्टॉक में उनका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 75 का है। तो यहाँ से अपसाइड मूव कब आएगा कब नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू है 78,000 करोड़ के आसपास की, पी भी ज़्यादा हाई नहीं है, आरएसआई भी ओवरबोट कंडीशन में नहीं है, नियरली ओवरसोल्ड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीते 6 महीने में सिर्फ 8%, बीते 3 महीने में 13% नेगेटिव, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 32% अभी भी करेक्शन में नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि बीते 5 सालों में स्टॉक ने 23% के आसपास का CAGR मेंटेन किया है। बात करें कि क्वार्टरली नंबर्स पे अगर हम देखें तो 599 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था लास्ट क्वार्टर में, मार्च में 693, और ईयरली बेसिस पे तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ था, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हुआ था। इन्हीं रिजल्ट्स के बाद जो है ये जो 4 क्वार्टर्स के नंबर से, इन्हीं में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मुंह दिखाया, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो कंपनी के 200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट को कंपनी 700 करोड़ तक लेकर गई, जो कि एक मेन रीज़न बना कि कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनी। उसके बाद अगर हम क्वार्टरली नंबर्स के साथ साथ अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स ने जून क्वार्टर में स्टेक डिक्रीज़ किया, DII ने स्टेक इंक्रीज़ किया है, और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। यहाँ पे ये 2 रीजंस भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स ने अभी भी, जब स्टॉक में इतना अच्छा मूव है फिर भी प्रोमोटर्स अपना माल सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक निराशाजनक सिचुएशन हो सकती है कि क्यों स्टॉक ऐसा कर रहा है। टेक्निकल की बात करें तो एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई थी, और उसके बाद से गिरावट देखने को मिली। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमने उठाई है, जो कि कहीं ना कहीं इस रेंज में एक कंसोलिडेशन दे रही है स्टॉक को, और ये कंटिन्यूएशन अभी भी रह सकती है आने वाले 2-3 महीने में भी,
क्योंकि जिस तरीके का या तो कुछ बड़ा कुछ आए, या तो यहीं से ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, या तो कुछ बड़ा आए। नहीं तो अगर कुछ बड़ा नहीं देखने को मिलता तो स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेशन करता भी नज़र आ सकता है। उसके बाद या तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। तो अभी जो है 9 EMA 21 EMA पे क्रॉस ओवर देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव साइन है अभी के टाइम पे स्टॉक में कि स्टॉक जो है मे बी 54 53 के अराउंड जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंसली आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म का अगर विजन लेके चल रहे हैं तो ही स्टॉक में बने रहें। शॉर्ट टर्म में पैसा बनना स्टॉक में थोड़ा सा मुश्किल है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, 262 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिले, लेकिन अभी स्टॉक में तेज़ी बनने की कोई भी उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।